नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्य जीवन यात्रा में। आज हम आपके सामने एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत लेके आए हैं, तो विलंब न करते हुए गौर करते हैं दृष्टांत की तरफ। एक पंडित जी कहीं से सत्यनारायण की कथा कहकर अपने घर को जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भैंसें चराता हुआ एक अनपढ़ व्यक्ति मिल गया। वह बोला, पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी ने कहा, मैं सत्यनारायण की कथा कहकर ये जो गांव नजदीक है यहां से आ रहा हूं। वो व्यक्ति बोला, मेरी भी कथा कह दो। पंडित जी ने कहा, कथा कहीं ऐसे कही जाती है? तो व्यक्ति बोला, पंडित जी कथा कैसे कही जाती है? पंडित जी ने कहा, कथा कहने से पहले हवन होता है, श्रोतागणों को बुलाया जाता है, कथा विसर्जन होने पर पंचामृत तथा पंजीरी भी वितरण की जाती है। वो व्यक्ति बोला, मैं तो अपनी कथा सूखी ही कराऊंगा और अभी इसी स्थान पर कराऊंगा। यदि तुम सीधी तरह से हमारी कथा नहीं करोगे तो मैं अपनी इस लाठी के बल पर करवा लूंगा। अच्छा देखे तुम हमारी कथा बिना कहे यहां से कैसे आगे बढ़ोगे? पंडित जी ने विचार किया कि आज तो बड़े अच्छे मूर्ख से पाला पड़ गया। वे सोच विचार कर कहने लगे, अच्छा तो आइए जजमान जी, तुम्हारी मैं सूखी ही कथा कह दूंगा। कुश का आसन बिछाकर हमारे सामने बैठ जाइए। व्यक्ति बोला, पंडित जी पागल समझ रहे हो क्या? कुश का आसन हम कहां से लेके आए जो तुम्हारे सामने बैठ जाए? हुआ क्या, वहीं एक कुश का झुंड खड़ा था, वह उसी के नीचे लचाकर बैठ गया। पंडित जी ने कथा प्रारंभ कर दी। कथा का एक अध्याय समाप्त होने जा रहा था कि इतने में ही उस कुश की जड़ में बैठे हुए एक जहरीले बिच्छू ने यजमान के नीचे पैर के ऊपरी भाग में डंक मार दिया। बिच्छू के डंक मारते ही जहर शरीर में एकदम चढ़ गया और जहर इतना चढ़ गया कि यजमान साहब के होश बिगड़ गए। कुछ समय तो हिम्मत करके बैठे रहे, साहस किया, फिर जब किसी भी प्रकार से नहीं बैठा गया तो वह दर्द भरे स्वर में बोला, पंडित जी अभी कथा कितनी और बाकी है? पंडित जी ने कहा, अभी 4 अध्याय और बाकी हैं। अभी 4 अध्याय बाकी है? मुझे तो एक ही अध्याय इतना चढ़ रहा है कि आसन पर बैठा ही नहीं जाता। पंडित जी ने कहा, थोड़ी देर और शांत होकर बैठे रहिए, मैं अभी आधे घंटे में ही कथा समाप्त करता हूं। तब तक क्या हुआ, उस व्यक्ति ने इधर उधर अपना पैर किया तो दोबारा बिच्छू ने टंक फिर से मार दिया। अब तो बड़ा व्याकुल हो गया और कहने लगा, बस करो पंडित जी, यजमान की जान ही लोगे क्या? कितनी कथा और बाकी है? पंडित जी बोले, अभी एक ही अध्याय समाप्त हुआ है, 4 अध्याय और बाकी है। दूसरे अध्याय की कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वो व्यक्ति कहने लगा, पंडित जी कथा धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ रही है, कथा धीरे धीरे मेरे ऊपर चढ़ रही है। अब तो बैठने की तथा ना है, कथा कौन सुने? बंद करो महाराज। और वो व्यक्ति कहने लगा, धन्य वे लोग जो कथा के 5 अध्याय सहन कर लेते, मुझसे तो 1-1.5 ही अध्याय सहन नहीं हो पा रहा है। फिर वह बड़े जोर जोर से हाय हाय करके चिल्लाने लगा। पंडित जी ने विचार किया कि देखें बात क्या है, यह कथा सुनते सुनते इस प्रकार चिल्लाने क्यों लगा। उन्होंने देखा तो एक बहुत बड़ा काला और पुराना बिच्छू ऊपर को डंक किए बैठा दिखलाई पड़ा। पंडित जी मन ही मन में कहने लगे, हाँ यही मुख्य बात है जिससे यह कथा श्रवण काल में इतना व्याकुल होकर चिल्ला रहा था। पंडित जी उसे सांत्वना देते हुए कहने लगे, अच्छा तो मैं अब यहीं पर कथा विसर्जन करता हूं और अब मैं तुम्हारी ऐसी परिस्थिति में कथा की दक्षिणा भी नहीं लूंगा। तो कहने लगा, पंडित जी आप कथा बंद कर दो, बस दक्षिणा की बात रही, दक्षिणा हम फिर कभी आपको दे देंगे, अब ये कथा हमसे सहन नहीं हो पा रही। पंडित जी ने कथा को बंद कर दिया और वो व्यक्ति बार बार कहने लगा, राम 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 राम, कहां इस प्रकार की कथा के चक्कर में पड़ गया? ऐसी खतरनाक जहरीली कथा, हे भगवान कोई न सुने। मैंने तो विचार किया था कि कथा कोई अच्छी चीज होती होगी, इसके सुनने से आनंद आता होगा। यह इतनी खतरनाक निकली कि मैं इतनी बड़ी आपत्ति में पड़ गया। अब मैं भूल से भी ऐसी कथा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। पंडित जी उसे धैर्य बनाकर अपने घर को चले गए। वह मूर्ख भी रोता चिल्लाता हुआ अपने घर चला गया। यह तो एक दृष्टांत था, लेकिन दोस्तों इस दृष्टांत का सारांश क्या है जरा उसको समझिए। जिस प्रकार बहुमूल्य चंदन का भार ढोने वाला गधा केवल भार को ही जानने वाला होता है, चंदन की बहुमूल्यता को नहीं जानता, इसी प्रकार ही मूढ़ जन अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके भी
पदार्थों को न जानते हुए गधे के समान शास्त्रों का वहन करते हैं। इसी प्रकार मूढ़ लोग कथा तत्व को न समझकर देवयोग से मध्य कथा श्रवण काल में आई हुई विपत्ति को ही कथा का परिणाम समझ लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल सत्य जीवन यात्रा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।